हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दफ़ा क्या टाइम हो रहा है? टाइम तकरीबन पौने 7 हो रहे हैं। हम वैसे तो जब सैरी करते हैं तो सैरी के बाद हम सो जाते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए रात को सोए थे, तो इसलिए अभी मेरा दिल किया कि थोड़ा सा बाहर आएँ, ज़रा व्लॉग श्लॉग बनाएं। यार आजकल मौसम बड़ा फिट हुआ हुआ है। सुबह सुबह जो मौसम होता है तकरीबन टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? 10 11 12 का टेम्परेचर होता है, मतलब कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। आज मेरा दिल किया, मैंने कहा बाहर जाऊं, क्योंकि डेली रात तक व्लॉग बनाते हैं, फिर व्लॉग लेट आता है। मैंने कहा कि एक दिन में अगर 2 व्लॉग बन जाते हैं तो फिर मतलब कि एक दिन बंदा एक अपलोड कर ले, दूसरे दिन बंदा दूसरा अपलोड कर ले। तो फ़िलहाल मैं इनसे पूछ रहा था कि किसने बाहर जाना है, तो उन्होंने बताया कि हुज़ैफ़ा बाहर जाता है डेली। तो फिर मैंने हुज़ैफ़ा को बोला, मैंने कहा बाहर चलना है तो फिर आजा। अभी हम ऐसे राउंड लगाएंगे। आप लोगों को वैसे नीचे कमेंट भी आ रहे होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। तो जितना हमें इल्म है, जो जो चीज़ें, जो जो डिपार्टमेंट हैं, जो जो बिल्डिंग्स हैं, जो सारा कुछ है, वो देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं। 90% जो चाइनीज़ होते हैं ना, वो उनका दिमाग रोबोट नहीं होता इस तरह। जो एक रोबोट होता है उसका दिमाग फिट हुआ होता है कि उसने ये करना है। जो 90% चाइनीज़ है ना, उनका दिमाग एक ही जगह पे फिट हुआ होता है। जब रात को 10 या 11 होते हैं तो वो कहते हैं कि बस अब सोना है, और 10-11 बजे सो जाते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हैं? 5-6 बजे इनकी आंखें खुल जाती हैं। और अभी मैंने आपको एक शॉर्ट दिखाया होगा, उसमें वो रनिंग कर रही है। तो मतलब इतनी जल्दी उठ जाते हैं। हम तो चलो सैरी के बाद सोए नहीं है, हम तो बस उठ गए, सोए नहीं है इसलिए। बाकी ये लोग 5-6 बजे उठ जाते हैं। 90% जो चाइनीज़ होते हैं वो इस तरह से करते हैं। यार ये वाली जो मेरे सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी की है लाइब्रेरी। और जो ये वाली बिल्डिंग है ये हमारी है लैब, मतलब कंप्लीट। यहाँ पे हम मतलब जिस दिन लैब होती है ना 4 घंटों की या 3 घंटे की, एंड पे होती है सारी क्लासेस लेके। रात को जो मेरी क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम जो क्लासेस होती हैं हमारी लैब वाली, वो रात को होती हैं। तो इस बिल्डिंग पे हम यहाँ पे आते हैं, ये लैब। और यहाँ पे भी होती हैं, ये भी लैब ही है। अभी जहाँ पे मैं आया हूँ ना, खैर यहाँ पे तो मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ना 2 बिल्डिंग है, ठीक है। अब जो सामने वाली, मेरे सामने भी एक बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब हम हुज़ैफ़ा और मैं, मतलब हम दोनों कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि इनमें से क्लासेस कौन सी हैं। अब एक बिल्डिंग क्लासेस वाली है और एक बिल्डिंग जो है वो हॉस्टल वाली है। अब ये नहीं पता कि ये बिल्डिंग क्लासेस वाली है या जो पीछे वाली वो बिल्डिंग है वो क्लासेस वाली है। अब इन दोनों में से, या ये भी हो सकता है कि इसमें नीचे वाले फ्लोर जो है वो, मतलब कि नीचे वाले जो मतलब रूम्स हैं, इसमें वो क्लासेस हों और ऊपर वाले हॉस्टल हों। चाइनीज़ के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारा डोम तो पीछे है, लेकिन चाइनीज़ के लिए। तो अब हम इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। खैर वो हम कंफर्म कर लेंगे बाद में। लेकिन सीन यही है कि या वो चाइनीज़ लोगों का हॉस्टल है या ये हॉस्टल है, या फिर ये हो सकता है कि जो नीचे वाले रूम है वो आपके वो मतलब क्लासेस हो सकती हैं, और ऊपर वाले जो रूम है वो आपके हॉस्टल हो सकते हैं। तो इनमें से ऐसा कुछ है, हम दोनों कंफ्यूज हैं। मैं तो खैर खुद ही पहली दफ़ा जब से यूनिवर्सिटी आया हूँ, मैं मतलब पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इनकी भी। और बाकी जो है इनकी अलग होती हैं। जहाँ पे भी देखो ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर चाइनीज़ पढ़ रहे हैं तो वो उनकी क्लासेस भी अलग होंगी, उनका हॉस्टल भी अलग हो। ज़ाहिर सी बात है यार, हम हमारे हॉस्टल में तो नहीं रहेंगे या हमारे साथ क्लासेस में तो नहीं बैठेंगे। तो ये है, जो जो एडमिशन ले रहे हैं पाकिस्तान से चाइना में, तो ये ज़हन में रख लो कि आप चाइनीज़ के साथ नहीं पढ़ोगे, आपके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही होंगे। मैक्सिमम पाकिस्तानी होंगे, इंडियन भी हो सकते हैं, मोरक्कन भी हो सकते हैं, इजिप्ट के भी हो सकते हैं, और नाइजीरिया के भी हो सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ पे। यार अब सीन ये है ना कि जो, अब जिन लोगों को पता होगा ना कि ये कौन सी वाली बिल्डिंग है और वो कौन सी वाली बिल्डिंग है, तो अब वो नीचे बोल रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, अब वो नीचे कमेंट करेंगे कि आपको नहीं पता, या बाद में जब मुझे मिलेंगे हॉस्टल में कि आपने ये बोला था, आपने वो बोला था। तो यार सीधी सी बात है, बोलने वाले हज़ारों होते हैं, ठीक है। अब उनको बंदा इग्नोर करके चले ना, तो उसी में भलाई है, ठीक है। अगर किसी की बात को आप दिल पे लेंगे या किसी की बात को आप जहन में रखेंगे कि उसने ये बोला था, उसने ये कमेंट किया था, उसने हेट कमेंट किया था, उसने ये बोला था कि आपको ये नहीं पता, आपने ये किया। या कुछ लोग होते हैं हॉस्टल में मिल जाते हैं,
कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, आपने इस तरह बोला था, आपने इस तरह बोला था। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग काफ़ी होंगे। तो अगर आप इनको इग्नोर करके चलोगे ना, तो इसी में भलाई है और तभी आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप MBBS में एडमिशन लो, ठीक है, सीन ये होता है पाकिस्तान में आपका एडमिशन नहीं हुआ, बाहर लो चाइना में। अब पूछेंगे चाइना क्यों ले रहे हो, चाइना की डिग्री का फ़ायदा है, ये है वो है। तो अब बंदा उनको क्या बोले यार। यार जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो वो ऐसे वो ना करो यार। अगले बंदे को तो डीमोटिवेट ना करो ना। अगला बंदा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, उसका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, या उसको पाकिस्तान नहीं पसंद, कहीं और पे एडमिशन लेते हैं, उसको आप ये बोलते हो चाइना की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। यार जब पता नहीं होता आप लोगों को, तो ना बोला करो। यहाँ पे आके देखो, सारा कुछ करके देखो, तब आपको पता चलता है। आप कुछ बोलते हैं जी फलाना वहाँ से डिग्री लेके आया, ठीक है, उसको वो यहाँ पे उसे टेस्ट क्लियर नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये उसकी गलती है, चाइना की डिग्री की गलती नहीं है, ठीक है। चाइना में जितने बेहतरीन डॉक्टर्स हैं ना, दुनिया में बहुत ऐसे कम है, ठीक है। चाइना में बेहतरीन स्टडी होती है, बेहतरीन डॉक्टर्स बनाते हैं। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से बनते हो। आप डिग्री लेते हो, आपने कुछ सीखा है या सिर्फ डिग्री लेके आए हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल हुज़ैफ़ा मेरा वेट कर रहा है। अभी दिखाते हैं आपको, ग्राउंड वाली साइड जाते हैं और खोती दिखाते हैं। आगे वंस अगेन मैं बोलूँगा, खोती वो जगह होती है जहाँ पे हमारे हुज़ैफ़ा पार्सल आते हैं। अब कुछ लोग एक वीडियो देखते हैं, एक व्लॉग देखते हैं, अगला नहीं देखते। तो अगले में मैं खोती बोल रहा होता हूँ, तो नीचे कमेंट में बोलते हैं भाई खोती क्या होता है, ये थे वो, या व्हाट्सअप पे मैसेज कर देते हैं। मेरा नंबर भी व्हाट्सअप पे है, वहाँ पे मैसेज आ जाता है भाई खोती किसको कहते हैं। यार इस चीज़ के लिए मेरे पर्सनल व्हाट्सअप पे तो मैसेज ना करो। चलो कोई चीज़ है, एडमिशन के बारे में पूछना है, अप्लाई करवाना है, हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना है, या किसी और चीज़ के बारे में पूछना है, तो पर्सनल व्हाट्सअप पे बंदा मैसेज कर ले। अब मैसेज आ रहे होते हैं भाई खोती क्या होता है, भाई आई किसको कहते हैं, ये भी मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, आई किसको कहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं। खुदा का नाम लो यार। ये जी हमारी खोती आ गई है, ये वाली इस बिल्डिंग के नीचे, वहाँ पे आके जाके हम पार्सल लेते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पार्सल आए हुए हैं, लेकिन आई थिंक खोती बंद है, क्योंकि 9 बजे खुलती है। 9 बजे खोती फ़िलहाल बंद है, तो हम बाद में आएंगे चीज़ें वगैरह, क्योंकि हमारे पार्सल आए हुए हैं। तो वो सामने देखी होगी हर व्लॉग में, खोती जा रहा होता हूँ, कोई ना कोई पार्सल आया होता है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की खोती है यार। अब बारी है ग्राउंड दिखाने की। अब फ़िलहाल छुट्टी है, आई थिंक ग्राउंड बिल्कुल खाली होगा, लेकिन जब जो है वर्किंग डे होता है ना, जब यूनिवर्सिटी खुली होती है, तब यहाँ पे चाइनीज़ भी खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी होते हैं। और खोती हमारे पीछे खोती है, और खोती के बिल्कुल सामने जो है हमारा ग्राउंड है। यार ये जी हमारा टोटली ग्राउंड है, ये मेरे पीछे आप चेक कर सकते हो हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड। ये है सिंपल ग्राउंड, जहाँ पे मतलब कि आप यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हो। और जब हमारी वेकेशन थी तो हमारा टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो इस ग्राउंड पे हमने क्रिकेट भी खेली थी। पिच वगैरह नहीं है क्रिकेट की, जो है वो पिच वगैरह नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड में हमने क्रिकेट खेली थी। ऐसी ये जो ग्रास है इसी पे खेली थी। बस गुजारा हो गया था, वेकेशन में टूर्नामेंट शुरू हुआ था, कोई ख़ास मज़ा नहीं आया था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम खेल रहे थे। तो ये हमारा सिंपल ग्राउंड है। हुज़ैफ़ा लोग आते हैं रात को, बट हम रात को जिम चले जाते हैं, लेकिन ये लोग आते हैं ग्राउंड। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे सुबह सुबह का टाइम है और ठंडी हवा चल रही है। अब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसी फीलिंग आ रही है, बट बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का सिंपल ग्राउंड। दैन उसके बाद हम जाएंगे स्टेडियम, आपको स्टेडियम दिखाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में स्टेडियम भी है। और अब ये मुझे नहीं पता इन पीछे बिल्डिंग ये कोई किस चीज़ की बिल्डिंग है, लेकिन ये भी होंगी किसी चीज़ की बिल्डिंग। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी से बाहर है। तो मैं इतने महीने हो गए, इतना टाइम हो गया, अभी तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी का मुझे पूरा पता नहीं है। तो जब कंफर्म हो जाए, एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उसके बारे में भी। जब वर्किंग डे होता है ना यहाँ पे, मतलब यूनिवर्सिटी ओपन होती है, तो आपको यहाँ पे बहुत रौनक मिलेगी। मैं आता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब खोती जाता हूँ ना, तो मुझे ग्राउंड नज़र आ रहा होता है, ग्राउंड वाली साइड, क्योंकि वो सामने खोती है। तो मतलब कि यहाँ पे वर्किंग डे में बड़ा रश होता है। चाइनीज़ वहाँ पे वो खेल रहे होते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं वहाँ पे। अभी भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एंड पे, मतलब कि रौनक लगी रहती है। किसी दिन आएंगे, जिस दिन जिम की छुट्टी होगी रात को आएंगे, या फिर किसी दिन संडे को जब रश होगा, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, किसी दिन आके टाइम निकालेंगे।
तो बस जी ये हमारा ग्राउंड था। अभी हुज़ैफ़ा कह रहा है स्टेडियम वाली साइड चलते हैं। अब फिर आपको स्टेडियम दिखाते हैं और उसके बाद अगर कोई चीज़ रहती है मेरे जहन में तो वो आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हॉस्टल चलेंगे। यार स्टेडियम से पहले ये चेक करो, ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग, ये भी हॉस्टल है, चाइनीज़ के हॉस्टल है। तो मैं यहाँ पे भी पहली दफ़ा आया हूँ। ये हुज़ैफ़ा मैंने दूर से मतलब देखा है कि हाँ बिल्डिंग्स हैं, बट यहाँ पे भी मैं पहली दफ़ा आया हूँ। और ये सामने इनकी बिल्डिंग प्यारी है यार। वैसे यार ये न्यू बिल्डिंग जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना वो पॉजिटिव चीज़ होती है, जो नेगेटिव चीज़ होती है वो भी हमारा बताना फ़र्ज़ होता है, क्योंकि हम रोज़े में हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती जितनी ये अपनी चाइनीज़ को देते हैं। चाइनीज़ को ये लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट को इतनी नहीं देते। तो जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो पॉजिटिव चीज़ होगी, वो हम बताएंगे। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि रोज़े में है, झूठ नहीं बोल सकते। कसम से मुझे आज पता चल रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, कसम से। अब ऐसे ऐसे मेरे सामने वो डिपार्टमेंट और बिल्डिंग्स आ रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है। अब हुज़ैफ़ा भी कहता है, मैं भी अब पहली दफ़ा आया हूं, का पता नहीं ये क्या है। अब ये पता नहीं, हमें सामने ये नहीं पता है कि ये क्या है। खैर जो हमारे से सीनियर्स हैं, जो इतने साल गुजार चुके हैं, हम शायद फिर उनसे पूछें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। और दूसरी बात जो भी मैंने पिछली बात की है कि हमें इतनी इज़्ज़त नहीं मिलती यहाँ पे, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़लील करते हैं। वो चाइना में मज़े बड़े हैं, ठीक है। आप रूल आपके लिए भी वही होंगे और चाइनीज़ के लिए भी वही होंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चाइना आ रहे हैं, चाइना आओ, बहुत अच्छा है चाइना, पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी जान है, वापसी भी हमारी पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत अच्छा है चाइना, बहुत मेहनती कौम है। यार जो हमारे ओल्ड सीनियर्स हैं, जो यहाँ पे जहाँ से मतलब ग्रेजुएट होके चले गए हैं, तो उनके एक उनका मैं व्लॉग देखता होता था, तो उन्होंने ये स्ट्रीट दिखाई हुई थी। तो जब यहाँ पे आया हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे पता चला है कि ये बंद हुई है कोरोना में। तो ये वाली स्ट्रीट कोरोना के टाइम पे बंद हुई है और अभी तक नहीं खुली, लेकिन यहाँ पे रौनक काफ़ी होती थी। जहाँ तक मुझे वीडियो से लग रहा है रौनक काफ़ी होती थी। कुछ चीज़ें खुली, आई थिंक सिम वाली दुकानें खुली हैं, सेम वाली शॉप खुली है, और उसके जो पीछे है बर्गर और चाइनीज़ मैस ओपन है। ही है वो ना, तो वो इस अलग स्ट्रीट है से एक। वो स्ट्रीट से अलग हो जाता है, लेकिन जो ये मेन स्ट्रीट है ना, ये बंद हो बंद जब से कोरोना में बंद हुई है उसके बाद ओपन ही नहीं हुई। तो अगर ये ओपन होती तो यहाँ पे रौनक काफ़ी होती है। यार इस ब्रिज का तो सबको ही पता होगा, ये ब्रिज सब ने देखी होगी। जो भी शानडोंग सर्च करते हैं, शानडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ये वाली बिल्डिंग या ये जो नाम है हमारी यूनिवर्सिटी का, तो ये तो ज़रूर आता है। तो ये बड़ी फेमस ब्रिज है, और उस ब्रिज से जो पीछे वाली वो है वो लाइब्रेरी ही है। तो अब हुज़ैफ़ा ये स्टेडियम है फिर, तो ये जी हमारा स्टेडियम है। मैं अभी तक नहीं गया, मैं भी अभी जाऊँगा, दूर से ही देखा है और अभी भी आपको फ़िलहाल दूर से दिखा रहा हूँ। हुज़ैफ़ा अंदर जा सकते हैं? तो अभी हम जाएंगे स्टेडियम के अंदर और अंदर से आपको स्टेडियम दिखाते हैं। तो यार ये है हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेडियम। यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं? स्पोर्ट्स फिलहाल एक ही लग रहे हैं, फुटबॉल फिलहाल यहाँ पे फुटबॉल हो रहा है। और ये चेक करो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेडियम, बहुत ही प्यारा स्टेडियम, कसम से बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी टाइम 7:30, सुबह उसके 7:30 हो रहे हैं और बहुत ही प्यारा स्टेडियम, कसम से। इतना बड़ा स्टेडियम यार किसी और यूनिवर्सिटी में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसमें इतना बड़ा स्टेडियम होगा। यार अभी हुज़ैफ़ा कह रहा है कि हमारे जो स्टेडियम है उससे पीछे जिम भी है, और मैंने भी सुना था कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक जिम है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो फ़िलहाल हुज़ैफ़ा कह रहा है कि बंद है। तो इसलिए हम जो सिटी वाली जिम है उसमें जाते हैं। अगर यहाँ पे होता तो मज़ा आता, लेकिन नहीं, सिटी वाली जिम बहुत अच्छी है, मुझे तो वो पसंद है। ये मैंने देखी नहीं है, आई थिंक जब खुलेगी तो तब देखेंगे। यार जब हम पाकिस्तान में थे ना, तो जब हम चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो जो मतलब हमें बता रहे होते थे ना चाइना के बारे में, तो उनमें से दो चीज़ें थी। एक चीज़ ये थी कि हमें सर ने बताया हुआ था कि ये लोग ना एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इनके जिम फुल होंगे, इनके जो ग्राउंड्स है वो फुल होंगे। अभी फ़िलहाल ये सीन है ना, मतलब कि वर्किंग डे नहीं है, छुट्टी है, तो इस वजह से आपको खाली खाली लग रहा होगा। वैसे मुझे उस दिन आना चाहिए था जिस दिन रश होता, फिर अच्छी वीडियो आती, लेकिन बस जिस दिन बनानी है तो फिर बनानी है। तो अब वो जो सर हमें बता रहे थे कि इनके जो जिम होते हैं वो फुल होते हैं और जो हॉस्पिटल होते हैं वो खाली होते हैं।
उनका मतलब ये था, उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब ये ज़्यादा एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए ये लोग बीमार कम होते हैं। और इनके हॉस्पिटल मैक्सिमम जो हॉस्पिटल होते हैं, जब मतलब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल इनके खाली होते हैं। तो ये उनकी सच बात है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि जब आप किसी लिफ्ट में होते हैं ना, या किसी होटल में होते हैं, तो वहाँ पे जो रूम नंबर होते हैं, फ्लोर नंबर होते हैं, या लिफ्ट पे जो फ्लोर नंबर होते हैं ना, तो उनमें 1 2 3 और उनका 4 नहीं होगा और 5 होगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ। उसकी रीज़न ये है कि 4 जो चाइनीज़ पीपल है ना, तो वो ये सोचते हैं कि 4 नंबर जो है ना, वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसको मौत से वो करते हैं कि 4 नंबर गलत है। तो इसलिए जो मैक्सिमम जगह पे जो चाइनीज़ बिल्डिंग होंगे, जो जहाँ पे चाइनीज़ होटल्स होंगे ना, तो वहाँ पे आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा। 4 फ्लोर भी, पूरा 4 फ्लोर ही गायब होगा। सीधा 3 फ्लोर होंगे, उसके बाद सीधा 5th फ्लोर होगा, 4 फ्लोर ही गायब होगा। तो मतलब इस तरह से ये लोग, खैर हमारा ये मान नहीं है, हम किसी नंबर पे हम बिलीव नहीं करते कि इस नंबर का ये मतलब है कि इस नंबर से डेथ रिप्रेजेंट होता है या कुछ और चीज़ रिप्रेजेंट होती है। हमारा ये मान नहीं है। हम अल्लाह पर वो ईमान रखते हैं, हम इन चीज़ों पे ईमान नहीं रखते। लेकिन ये लोग हैं, और मैंने यहाँ पे आके मैं हैरान हुआ ये चीज़ देखे ना, कि मतलब कि ये सच में पूरा फ्लोर ही गायब है, 4 फ्लोर ही गायब है। तो यार अभी जिस स्टेडियम से बाहर आ चुके हैं, अभी हम जाएंगे हॉस्टल। इस व्लॉग को यहाँ पे मैं फ़िलहाल एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब तकरीबन 8 हो रहे हैं और अब जाके सोना भी है। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाता रहूँगा, आप लोगों को दिखाता जाऊँगा जो जो चीज़ें हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, चाइना में। ये तो फ़िलहाल मैं मतलब कि शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा बनाया, मैंने आपको बता दिया। एक डिटेल से भी वीडियो बन सकती है इसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना यही बस। देखो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।